Hello class, good morning. How are you? I think you all are good at your homes. I am also fine here, and in today's class I am going to explain you chapter number 2 named Forgotten, which is written by Anita Desai. Who is the writer of this chapter? Anita Desai. So normally I am going to explain this chapter today. ये समर वेकेशन के बारे में चैप्टर है आपका. वो कहती है कि इन समर चिल्ड्रन आर मेड टू स्टे इंडोर्स टिल. क्या होता है समर का जो गर्मी का टाइम होता है, अब देखिए गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं. जाड़ों में तो हम धूप में बैठते हैं, विटामिन डी लेते हैं, लेकिन क्या होता है समर में हम बाहर नहीं निकलते हैं. समर सीज़न में धूप से, लू से दोपहर में बचने के लिए हमारे मम्मी पापा हमें डोर्स में क्लोज कर रखते हैं. बेटा बाहर मत जाओ, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, लू लग जाएगी. तो इस तरीके की जो होते हैं प्रिकॉशंस लिए जाते हैं. बोलते हैं इन समर चिल्ड्रन आर मेड टू स्टे इंडोर्स. समर में चिल्ड्रन को इंडोर्स मतलब घर के अंदर रखा जाता है टिल द सन सेट्स. अपनी बुक्स ओपन कर लीजिएगा एट पेज नंबर 13 और मैं रीडिंग लगाती जा रही हूँ, आप उसको अच्छे से समझते जाइएगा. मेड टू स्टे इंडोर टिल द सन सेट्स एज इट इज स्क्रॉचिंग हॉट आउटडोर्स. समर में जो बच्चों को है ना वो घर के अंदर रखा जाता है जब तक कि सन सेट नहीं हो जाता है, सन छिप नहीं जाता है. इट इज स्क्रॉचिंग हॉट आउटडोर्स. बाहर कैसा होता है स्क्रॉचिंग मतलब जला देने वाली धूप होती है. अभी आप बाहर धूप में निकल जाएं अगर इस टाइम में दोपहर में, और जैसे जैसे आगे जून आएगी आप बाहर निकल जाएं, अगर आप घर में जाते हैं तो आपके घमौरियाँ हो जाती हैं, आपको बहुत गर्मी लगने लगती है. तो उस जला देने वाली गर्मी से बचाने के लिए बच्चों को कहाँ रखा जाता है? इंडोर्स, घर में रखा जाता है. वंस दे आर लेट आउट ऑल द प्रोमिसेस दे हैव जस्ट मेड टू देयर मदर आर थ्रोन टू द विंड्स. अगर, लेकिन क्या होता है अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए बाहर, तो बच्चे जो भी प्रॉमिस करते हैं ना, मम्मी मैं बाहर नहीं निकलूंगा, नहीं खेलूंगा धूप में और ये वो ऐसा वैसा, तो बच्चों को कुछ ध्यान नहीं रहता है अपने खेलने के आगे. सारे प्रॉमिसेस हवा में बह जाते हैं. एंड देयर जॉय नो बाउंड एज दे गो अराउंड येलिंग एंड स्क्रीमिंग. तो क्या होता है उनकी खुशी के आगे, उनकी खुशी क्या होती है? बच्चों की खेलना. खेलने में ना तो उनको गर्मी लगती है, ना उन्हें धूप लगती है, ना उन्हें एहसास होता है उन घमौरियों का. उन्हें सिर्फ और सिर्फ एहसास किस चीज़ का होता है? खेलने का. तो ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है बाय अनीता देसाई, ये हमारे फन को बताती है, चाइल्डहुड के हमारे फन को बताती है. किस चीज़ को बता रही है ये? द फन ऑफ childhood. So in this story Anita Desai is describing about the fun of the childhood. किस चीज़ के बारे में बता रही है अनीता देसाई? जो हमारे बचपन के मज़े हैं, मौज करते. भाई बचपन भी तो एक ही बार आता है, दोबारा बचपन नहीं आता है ना. तो उसी बचपन के मज़ों के बारे में क्या क्या मज़े करते हैं बच्चे, उस बारे में वो ये बताती है. स्टार्ट होता है फर्स्ट पैरा से. इट वॉज स्टिल टू हॉट टू प्ले आउटडोर. ये अभी भी बहुत गर्म था बाहर खेलने के लिए. दे हैड देयर टी. उन्होंने अपनी चाय पी. दे हैड बीन वॉश्ड एंड स्टिल दे हैड बीन वॉश्ड एंड हैड देयर हेयर ब्रश्ड. फिर क्या करा? उन्होंने अपने बालों को धोया, उन्हें ब्रश करा. एंड आफ्टर द लॉन्ग डे, और एक लंबे टाइम के बाद, कन्फाइनमेंट जिसको डिटेंशन भी बोलते हैं. कन्फाइनमेंट मतलब पूरा दिन घर में बंद रहने के बाद, नज़रबंदी करने के बाद घर में. द लॉन्ग डे ऑफ कन्फाइनमेंट, पूरा दिन घर में बंद रहने के बाद. इन द हाउस दैट वॉज नॉट कूल बट एटलीस्ट अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन. गर्मी के दिन में हम घर में रह तो लें, गर्मी तो खत्म नहीं होती, लेकिन हाँ प्रोटेक्शन जो है हमारा सन से हो जाता है. मतलब सन की लाइट से, सनलाइट से, धूप से हमारा बचाव हो जाता है. तो वही चीज़ बता रहे हैं कि पूरा दिन घर में रहने के बाद भी दैट वॉज नॉट कूल. ये ठंडा तो नहीं कह सकते बट एटलीस्ट अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन. लेकिन जो सूरज था
उससे हमारा बचाव हो गया। द चिल्ड्रन स्ट्रेन्ड टू गेट आउट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मतलब बहुत ज़्यादा तनाव में थे बच्चे, वो चाह रहे थे कि हम कैसे भी करके कहाँ चले जाएं, घर से बाहर चले जाएं। देयर फेसेस वर रेड, उनके फेसेस कैसे हो गए थे, रेड हो गए थे। एंड ब्लोटेड विद एफर्ट, और ब्लोटेड मीन्स फूल गए थे। एफर्ट किससे, एफर्ट से मतलब कोशिश करे जा रहे थे वो, बट देयर मदर वुड नॉट ओपन द डोर, लेकिन उनकी माँ ने क्या करा, डोर नहीं खोला। एवरीथिंग वॉज स्टिल कर्टेन, हर चीज़ अब भी कवर थी, पूरा कमरा कवर था कर्टेन से। एंड शटर्ड इन अ वे, और हर चीज़ शटर थी, शटर होता है ना गिरा देते हैं, वैसे ही करके हर चीज़ शटर थी, पूरे तरीके से स्टाइल थी, रुकी हुई थी बच्चों के लिए, मतलब पूरा उनको मम्मी ने उनकी कवर कर कर रख दिया था घर में, बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाएंगे, रूम बंद कर दिया था, कर्टेन्स डाल दिए थे, हर चीज़ पैक कर दी थी। तो फिर क्या होता है, मेड देम फील दैट देयर लंग्स वर स्टफ्ड विद कॉटन वूल। इतनी कैद में रहने के बाद बच्चे कैसा फील कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि जो उनके लंग्स है ना वो भर गए हैं, किस चीज़ से, कॉटन वूल से। जैसे उनकी जो लंग्स हैं उनमें कॉटन वूल को भर दिया गया है, और उनकी जो नोज़ थी, जो उनकी नाक थी, वो डस्ट से भर गई है। और उसके बाद क्या होता है, एंड इफ दे डिडंट बस्ट आउट इनटू द लाइट, और उनको ये लग रहा था कि अगर अब उन्हें लाइट, एंड इफ दे डिडंट बस्ट, और अगर उन्हें अब बाहर नहीं भेजा गया लाइट में, टू सी द सन एंड फील द एयर, किस चीज़ को महसूस करने के लिए, सन को और एयर को महसूस करने के लिए, तो दे वुड चोक, तो उनका क्या होगा, उनका दम घुट जाएगा। प्लीज़ माँ प्लीज़, क्या कहते हैं बच्चे, प्लीज़ माँ प्लीज़, दे बैग्ड, वो गिड़गिड़ाते हैं अपनी माँ के आगे कि वील प्ले इन द बरांडा एंड पोर्च, कि हम जो है बरांडा में खेलेंगे, हम बस पोर्च में खेलेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। 100 वादे करते हैं अपनी माँ से। वी वॉन्ट टू गो आई स्टेप आउट ऑफ द पोर्च, हम पोर्च से एक कदम बाहर नहीं निकालेंगे। तो यू विल, आई नो यू विल, मम्मी कहती हैं तुम करोगे, मुझे पता है तुम करोगे, तुम लोग बाहर जाओगे। एंड देन फिर क्या होता है, बच्चे कहते हैं नो वी वॉन्ट, नहीं हम नहीं जाएंगे। दे वेल्ड, वो बहुत ज़्यादा दुख में अपने, वेल्ड मीन्स होता है विलाप करना, दुख में वो अपना विलाप करने लगते हैं। उसके बाद सो हॉरेंडसली, मतलब बहुत ही गिड़गिड़ा कर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, माँ प्लीज़ माँ हम बाहर नहीं जाएंगे, प्लीज़ हमें खोल दो। एंड शी एक्चुअली लेट डाउन द बोल्ट, और फिर क्या होता है, मम्मी जो होती हैं वो लेट डाउन मीन्स ओपन करती हैं बोल्ट को ऑफ द फ्रंट डोर का, सो दैट दे बस्ट आउट, जिससे कि वो जल्दी से बाहर निकलें घर से। और वो किस तरीके से निकलते हैं, लाइक सीड्स, जैसे कि सीड्स नहीं होते, बीज नहीं होता है, फ्रॉम अ क्रैकलिंग ओवर राइप, जो कि क्रैकल करता है, क्रैक करता हुआ जो निकलता है, ओवर राइप पॉर्ड इनटू द बरांडा। तो क्या होता है, पकने लगती है जैसे, और चट की आवाज़ बर्ड्स की जब होती है, सीड्स जब बर्ड्स में कन्वर्ट होती हैं तो वो चटकने की जो आवाज़ होती है उस तरीके की आवाज़ के साथ, जैसे कोई एक कली खिल रही हो, ऐसे वो बाहर निकलते हुए जाते हैं बरांडा में। विद सच वाइल्ड maniacal yells that she retreated to her bath and the shower of talcum powder and the fresh sari that were to help her face the summer evening। वो कहते हैं फिर क्या होता है, वो जैसे ही जाते हैं वो जैसे ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर yells मीन्स चिल्लाना, और maniacal मीन्स बहुत ही अनकंट्रोल्ड तरीके से, पागलों की तरह वो खुशी की वजह से चिल्लाने लगते हैं। एंड शी retreated to her bath एंड शावर, वो उनको शावर देती है, अपनी माँ जो उनकी होती है वो उन्हें शावर देती है, उन पर टाल्कम पाउडर लगाती है, फिर वो भी फ्रेश साड़ी पहनती है। और फिर क्या होता है, दे फेस द आफ्टरनून, फिर वो दोपहरी को वो जो होती है उसको फेस करते हैं। इट वॉज टू हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, टू ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमक वाली थी। द वाइट वॉल्स ऑफ वेरेंडा ग्लेयर्ड स्ट्रीडेंटली, जो वाइट वॉल्स थी, आपने देखा होगा जो वाइट वॉल्स होती हैं अगर इन पर धूप पड़े तो ये चमक, ऐसी चमक मारती हैं जिससे कि वो चमक हमारी आंखों को चुभती है। तो वैसे ही वो जो बरांडा की वॉल्स थी वाइट कलर की, उन पर जब सन की लाइट पड़ रही थी तो वो कैसी हो रही थी, बहुत चुभने वाला प्रकाश दे रही थी आंखों को। फिर क्या था, द बोगनविलिया हंग अबाउट इट पर्पल एंड मैजेंटा इन लिविड ब्लू, और वहाँ पर उसी वॉल पर क्या था, बोगनविलिया एक
तरीके के फूल होते हैं, फूलों को बोलते हैं, फ्लावर्स को बोलते हैं, हंग अबाउट इट, वहाँ उस पर लटक रहे थे। किस किस कलर के थे? पर्पल थे, मैजेंटा थे और गहरे रंग में थे। द गार्डन आउटसाइड वॉज लाइक अ ट्रे मेड ऑफ बीटन ब्रास। ऐसा लग रहा था जो गार्डन है बाहर वो एक ट्रे है, वहाँ पर पीतल को ठोक ठोक कर, बीट कर 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 एक ट्रे बना दी गई है। फ्लैटेंड आउट द रेड ग्रेवल एंड द स्टोनी सॉइल इन ऑल शेड्स ऑफ मेटल। वहाँ बजरी बिछी थी रेड कलर की, स्टोनी सॉइल थी, एल्युमिनियम, टिन, कॉपर, ये सब चीज़ों से जो था, ब्रास से हमारा जो गार्डन था वो सजा हुआ था। नो लाइफ स्टर्ड एट दिस एरिड टाइम ऑफ द डे। और कोई भी लाइफ मतलब कोई भी एक भी एनिमल, कुछ भी, स्टर्ड मीन्स कोई भी हिलडुल नहीं रहा था एट दिस एरिड। एरिड मीन्स इस ड्राई टाइम में, ड्राई बहुत ही ज़्यादा ड्राई टाइम में डे के। एंड द बर्ड स्टिल ड्रॉप्ड। और बर्ड्स जो थी उनकी क्या कंडीशन थी? बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो ड्रॉप्ड, गिर रही थी, जैसे कि डेड फ्रूट्स गिर जाते हैं पेड़ से निकलकर। इन द पेपरी टेंट्स ऑफ द ट्री। वो किस में बैठेंगी? पेपरी टेंट्स मतलब पत्तियों की जो छाँव होती है उसमें बैठी हुई थी। सम स्क्वायरल्स ले लिम्प। कुछ स्क्वायरल्स, कुछ गिलहरियाँ कैसे पड़ी थी? जैसे उनमें लिम्प मीन्स कोई शक्ति ही ना हो, कोई ताकत ही ना हो, इस तरीके से वो पड़ी हुई थी। ऑन द वेट अर्थ। कहाँ पर? वेट अर्थ पर, गीली ज़मीन पर। अर्थ अंडर द गार्डन टैप। गार्डन टैप होती है, वहाँ पानी का यूज़ होता है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है, वहाँ पे नमी होती, ठंडक होती, तो वहाँ पर स्क्वायरल्स जो थी अशक्त पड़ी हुई थी, बिल्कुल जैसे उनमें जान ही ना हो, कोई उनके अंदर ताकत ही नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है? द आउटडोर डॉग ले स्ट्रेट। और जो बाहर डॉग थे वो कैसे पड़े थे? अपने आप को फैलाए हुए पड़े हुए थे, जैसे कि वो मर गए हों। और उनके पॉज जो थे, कान जो थे, टेल जो थी, वो सब ऐसे ऐसे थी जैसे कि कोई डाइंग ट्रैवलर, मतलब प्यास से जूझता हुआ कोई यात्री जो होता है वो पानी की तलाश में घूमता है। ही रोल्ड हिज आइज एट द चिल्ड्रन। फिर वो डॉग जो था उसने अपनी आंखें चिल्ड्रंस के ऊपर, बच्चों के ऊपर डाली। टू वाइट मार्बल्स रोलिंग इन पर्पल सॉकेट्स। जो 2 वाइट मार्बल्स थे, 2 सफ़ेद जो मार्बल्स थे, रोलिंग इन द पर्पल सॉकेट। वो क्या कर रहे थे? वो ऐसा लग रहा था सॉकेट में घूम रहे हैं। बैगिंग फॉर सिंपथी। वो सिंपथी के लिए डिमांड कर रहे हैं, मतलब सॉरी डिमांड नहीं, बैग कर रहे हैं, मतलब भीख सी मांग रहे हैं, ठीक है। एंड अटेम्प्ट टू लिफ्ट हिज टेल इन बैक। और वो अपनी दुम हिला रहा था बट कुडंट, लेकिन नहीं हिला पा रहा था। फिर क्या होता है? ही रोल्ड इट ओनली ट्विस्ट एंड ले स्टिल। बस ये हिला भी नहीं पा रहा था दुम सही से, गर्मी की वजह से हल्के हल्के हिल रही थी। तो गर्मी में सबकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गिलहरियों की कंडीशन, डॉग की कंडीशन, और जो पैरेट्स थे वहाँ उनकी कंडीशन। देन परहैप्स राउज्ड बाय द श्रिक्स ऑफ द चिल्ड्रन अ बैंड ऑफ पैरेट्स सडनली फेल आउट। तभी क्या होता है? राउज मीन्स बहुत उत्तेजित तरीके से, बाय द श्रिक्स। श्रिक्स मीन्स जो होती है चीख पुकार होती है। बच्चे जब बाहर निकले, बच्चे तो चीखते हैं, बच्चे जैसे ही बाहर निकले उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है? अ बैंड ऑफ पैरेट्स। एक पैरेट्स का जो ग्रुप था अचानक से फेल आउट मीन्स बाहर आया, ऑफ द यूकेलिप्टस ट्री। वहाँ पर जो यूकेलिप्टस ट्री था उसमें से टम्बल्ड फ्रेंटिकली, और जल्दी से वो अचानक से गिर गया इन द स्टिल सिजलिंग एयर। फिर वो एकदम से फड़फड़ाने से लगा, और फिर देन सॉर्टेड देमसेल्फ इनटू द बैटल फॉर्मेशन एंड स्ट्रीक्ड अवे अक्रॉस द वाइट स्काई। और फिर क्या होता है? फड़फड़ाने लगे, फिर फड़फड़ाते हुए एकदम से ऐसे लहर खाते हुए आसमान में उड़ गए। फिर क्या होता है? द चाइल्ड टू फेल्ट रिलीज। बच्चे भी रिलीज जो थे अपने आप को महसूस कर रहे थे, मतलब आज़ाद महसूस कर रहे थे। दे टू बिगन टम्बलिंग शोविंग पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर। उन्होंने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया आपस में, और कहने लगे कि फ्रेंटिक टू स्टार्ट, और जल्दीबाजी में कहने लगे स्टार्ट व्हाट? स्टार्ट देयर बिजनेस। चलो स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस। द बिजनेस ऑफ चिल्ड्रंस डे विच इज़, बच्चों वाला बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बच्चों का बिजनेस क्या होता है? खेलना। आप लोग खेलते हैं ना, तो वही चीज़, बच्चों का बिजनेस क्या होता है? खेलना। तो खेलना स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। चलो खेलते हैं। Who will beat? You beat। कहते हैं who will beat मतलब कौन बनेगा चोर, कौन बनेगा डैन। वो कहते हैं you will beat, तुम्हें ये बनना चाहिए। Why should I? वो कहते हैं मैं क्यों बनूँ,
यू बी, वो कहते तुम्हें बनना चाहिए, यू आर द एल्डेस्ट, तुम बड़ी हो सबसे, यू दैट डजेंट मीन, वो कहती मैं बड़ी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं बनूंगी। फिर क्या होता है, द शोव्स बिकम हार्डर, शोव्स जो होते हैं वो धक्का मुक्की जो होती है फिर वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब गुस्से वाली हो जाती है। सम किक्ड आउट, कुछ एक दूसरे को किक करने लगते हैं। द मदरली मीरा, माँ की तरह, जिसमें एक माँ मतलब माँ की तरह वो लोगों को गाइड करती है मीरा, वो क्या करती है, इंटरवेंटेड, वो उनका क्या करती है, बीच बचाव करती है। शी पुल्ड द बॉय, वो बच्चों को खींचती है रफली अपार्ट, इधर खींचती उधर खींचती है। देयर वॉज अ टीयरिंग साउंड ऑफ क्लोथ्स, और उतने में ही क्या होता है, जब वो लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे होते हैं, फाइटिंग कर रहे होते हैं, लड़ झगड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को पुल पुश कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, उनकी जो शर्ट होती है ना बच्चों की, वो फट जाती है, टीयरिंग साउंड आती है क्लोथ की। बट इट वॉज लॉस्ट इन द हैवी पेंटिंग, लेकिन क्या होता है, पेंटिंग, लेकिन वो जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और गुस्से की जो आवाज़ें थीं, जो ग्रम्बलिंग मीन्स बड़बड़ाने की आवाज़ थी, पेंटिंग मीन्स हाफने की जो आवाज़ें थीं, नो वन पेड अटेंशन टू द स्मॉल स्लीव हैंगिंग लूजली ऑफ द शोल्डर, उन आवाज़ों में वो कपड़ा फटने की आवाज़ बच्चों को सुनाई नहीं आई। फिर क्या होता है, अब वो जो आस्तीन थी वो लटक सी गई। मेक अ सर्कल, मेक अ सर्कल, फिर वो क्या होता है, शी शाउटेड, मीरा चिल्लाती है चलो सर्कल बनाओ सर्कल बनाओ। फर्मली पुलिंग एंड पुशिंग टिल अ काइंड ऑफ वेग सर्कल फॉर्म, अब वो सबको ऐसे इधर खींचना उधर खींचना, ऐसे खींचकर एक प्रॉपर एक गोला बना लेती है। जब तक कि गोला बन नहीं जाता वो तब तक उनको सही से लगाती रहती। नाउ क्लैप, वो कहती है अब ताली बजाओ। शी रोड, वो कहती है, एंड क्लैपिंग दे ऑल चैंटेड मेलेंकली यूनिसन, फिर वो सब एक सुर में गाना शुरू कर देते हैं। यूनिसन मीन्स एक सुर में गाना, एक सुर ताल में। डिप 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 माई ब्लू शिप, क्या कहते हैं, dip 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 my blue ship, and every now and then one or the other saw he was safe। अब क्या होता है, जो भी and every now, अब क्या होगा, वो कहती है कि अब और आगे one or the other saw, कोई भी एक या दूसरा देखता है कि अगर वो सेफ है अपने वे में जहाँ पर वो जा रहा है, तो अपने हैंड्स को वो जो था है वो फैल कर देगा, मतलब नीचे छोड़ देगा। एट दी क्रूशियल मोमेंट, उसी मोमेंट पे जब उसको लगता है कि वो सेफ है। पाम और बैक ऑफ दी हैंड ऑन दी पाम, और वो ऐसे करके पाम को या फिर बैक को अपने ऐसे करके हाथ पर रखते हैं, हम लोग गेम खेलते हैं तो या तो ऐसे रख देगा या ऐसे रख देगा। एंड ड्रॉप्ड आउट ऑफ दी सर्कल, और सर्कल से वो क्या करेगा, भाग जाएगा। विद द येल, जोर से चिल्लाते हुए। अ जंप ऑफ रिलीफ एंड जुबिलेशन, एक खुशी के साथ और रिलैक्सेशन के साथ। तो रघु वॉज इट, ही स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट, रघु जो होता है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करता है, कहता है यू चीटेड मीरा, चीटेड अनु, चीटेड, तुमने चीट करा है। बट इट वॉज टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। अदर्स हैड ऑलरेडी स्ट्रिक्ड अवे, जो और लोग थे वो जा चुके थे छुपने के लिए। देयर वॉज नो वन टू हियर, कोई भी नहीं था वहाँ पर सुनने के लिए। वैन ही कॉल्ड आउट, जब उसने बुलाया। ओनली इन द बरंडा द पोर्च, माँ सैड टू स्टे इन द पोर्च, बरंडा में कौन था, खाली माँ थी। माँ क्या कह रही थी, अरे पोर्च में रहो, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा था। फिर क्या होता, नो वन हैड स्टॉप टू लिसन, कोई भी नहीं रुका। ऑल ही सॉ वर देयर ब्राउन लेग्स फ्लैशिंग थ्रू द डस्टी शर्ट्स, किसी ने नहीं सुना माँ को। सब जो थे अपनी ब्राउन लेग्स के साथ कहाँ जा रहे थे, डस्टी शॉप्स में जा रहे थे, और जो थे स्क्रैम्बलिंग मतलब फलांग रहे थे ब्रिक्स को, जो ब्रिक की वॉल होती हैं हाथों से पकड़ कर फलांग रहे थे। लीपिंग ओवर कंपोस्ट, और वहाँ पर जो पत्तियों वगैरह का जो कंपोस्ट बना हुआ था, खाद तरीके से बनती जो, और पत्तियों के जो हीप्स लगे हुए थे, जो ढेर लगे हुए थे, उनको फलांग रहे थे। हेजेस एक तरह की घास होती है। एंड देन द पोर्च स्टूड एम्प्टी, फिर स्टूड एम्प्टी मतलब पोर्च खाली हो गया। इन द पब्लिक शेड ऑफ द बोगनविलिया एंड द गार्डन वॉज एज एम्प्टी एज बिफोर, और गार्डन कैसा हो गया, जैसा कि पहले खाली था वैसा ही गार्डन खाली हो गया। इवन द लिम्प स्क्वायरल, और जो थकी सी बेजान सी स्क्वायरल पड़ी हुई थी वो भी विक्स्ड अवे, मतलब वो भी चली गई। लीविंग एवरीथिंग ग्लीमिंग ब्रासी एंड बेयर, हर चीज़ को चमकता हुआ छोड़कर। ओनली स्मॉल मनु सडनली रीअपियर्ड, लेकिन बेचारा मनु वो दोबारा से रीअपियर्ड हुआ। एज इफ ही हैड ड्रॉप्ड आउट, जैसे कि उसको बाहर निकाल कर फेंक दिया गया हो। ऑफ एन इनविजिबल क्लाउड फ्रॉम अ बर्ड्स क्लॉज,
एंड स्टूड फॉर अ मोमेंट इन द सेंटर ऑफ द येलो लॉन, और वो बेचारा खड़ा रहा एक मोमेंट, एक थोड़ी सी देर के लिए सेंटर में येलो लॉन के, चुइंग हिज फिंगर, अपनी फिंगर चबाता हुआ, नियर टू टीयर्स, उसकी आंखों में लगभग आंसू आने ही वाले थे, एज ही हर्ड रघु शाउटिंग, जैसे ही उसने सुना रघु शाउट कर रहा है, विद हिज हेड प्रेस, जैसे दीवार में ऐसे करके सर को हाइड कर कर हम लोग बोलते हैं ना काउंटिंग 1 2 3, और सब लोग छुपते हैं जल्दी जल्दी, वही वाली काउंटिंग चल रही थी। तो उसने देखा कि रघु जो है वो चिल्ला रहा है, अपने हेड को वरांडा की वॉल में प्रेस किए हुए, और बोलता है क्या 83 85 89 90, और उसकी कंप्लीट हो जाती काउंटिंग। देन मेड ऑफ अ पैनिक हाफ ऑफ हिम वेटिंग टू फ्लाई नॉर्थ, द अदर हाफ काउंसलिंग साउथ, कुछ नॉर्थ भाग गए, कुछ साउथ साइड भाग गए, मतलब कुछ इधर साइड गए, कुछ उधर साइड गए, ऐसे कर कर। तो रघु टर्न जस्ट इन टाइम टू सी द फ्लैश ऑफ हिज वाइट शर्ट। तभी क्या होता है, रघु जो होता है वो मनु, जैसे मनु भी एकदम से जल्दी से छुपने की कोशिश करता है, तो रघु जो होता है मनु का जो वाइट शर्ट्स वो पहने होता है उसको वो एकदम से जैसे झलक देख लेता है, और उसकी स्कर्टिंग मतलब हल्के हल्के उड़ता हुआ उसको देख लेता है, जैसे एकदम से एक झलक देख लेता है उसके रेड सैंडल्स की भी। एंड चार्ज आफ्टर हिम विथ सच अ ब्लड कर्डलिंग येल, फिर क्या होता है, एंड चार्ज आफ्टर, और उस पर चला, उसके पास चले आता है सच अ ब्लड कर्डलिंग येल, और चिल्लाने लगता है दैट मनु स्टम्बल्ड ओवर द हॉर्स पाइप। तभी क्या होता है, मनु ठोकर खाकर एकदम से जो हॉर्स पाइप होता है, रबड़ का जो पाइप होता है गार्डन में पानी वगैरह डालने के लिए, उससे वो टकरा कर गिर जाता है, फेल इनटू इट्स रबर कॉइल, फिर वो उस रबर कॉइल के अंदर गिर जाता है, ले दिया वीटू, वहाँ पर वो रोने लगता है, आई वॉन्ट बी इट, यू हैव टू फाइंड दैम ऑल अलोन। वो कहता है कि आई वॉन्ट बी, वो कहते हैं तुम्हें सबको, आई वॉन्ट बी, मैं नहीं करूँगा, इट, मैं ये नहीं करूँगा, यू हैव टू फाइंड दैम ऑल अलोन, तुम्हें सबको ढूंढना पड़ेगा। वो चिढ़ सा गया था, वो बच्चा रोने से लगा था, कौन, मनु, जब उसको रघु ने ढूंढ लिया था उसी टाइम, कहता नहीं तुम्हें सबको ढूंढना होगा। तो आज हमने अपने पेज नंबर 15 का सेकंड पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये चैप्टर जो गर्मी के बारे में बताया गया है कैसा है, क्या आपने इसमें एक्सपीरियंस, आपको कुछ लग रहा है अपना, आप भी खेलते हैं दोपहरी में, गर्मी में कुछ होता है ऐसा। और तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।